स्वागत है आपका एजाज इंटीरियर्स में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस रूम की। 10 बाई 20 का रूम है और इसका हमने पूरा रेनोवेशन किया है, काम हो चुका है। इसका जो हमने बजट रखा था शुरुआत में 2,70,000 रुपये का रखा था। इस बजट में हमने पूरा काम किया है। 2 लाख में भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो हमने मटेरियल लगाया है अच्छा लगाया है, ब्रांडेड मटेरियल यूज़ किया है, जिस वजह से 2,70,000 रुपये का इसमें खर्चा आया है। अब हम स्टार्ट करते हैं वार्डरोब से। जो हमने वार्डरोब यहाँ पर बनाई है स्लाइडिंग डोर के साथ बनाई है, अंदर प्रोफाइल लगाई है। 1 mm की बाहर की तरफ हमने मैट फिनिश में माइका यूज़ की है। स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है वार्डरोब का वो हमने सेंचुरी के HDHMR बोर्ड पर बनाया है। सारी फिटिंग्स हमने गोदरेज की वार्डरोब के अंदर लगाई है। टीवी यूनिट की हम बात करते हैं तो सिंगल फ्रेम में हमने मोल्डिंग ऊपर की तरफ की है और नीचे सिर्फ कैबिनेट बनाया है। कोई भी वॉलपेपर वगैरह नहीं लगाया है, पेंट किया है। काफ़ी क्लासी वॉल दिख रही है, बहुत खूबसूरत वॉल दिख रही है। साइड में हमने ड्रेसिंग टेबल भी बनाई है और मिरर के साथ यहाँ पर हमने बनाया है। अंदर की तरफ स्पेस दिया है। WPC पैनल हमने पीछे की तरफ यूज़ किए हैं। कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत अच्छा रखा गया है। हमने जो सजेशन दी थी क्लाइंट को, उन्होंने सारी बात हमारी मानी है। इस वजह से देख सकते हैं बहुत खूबसूरत यहाँ पर कमरा बन के तैयार हुआ है। अब हम बेड की बात करते हैं। जो हमने बेड बनाया है यहाँ पर हाइड्रोलिक बेड बनाया है और हेडबोर्ड विद कुशन है, दोनों साइड टेबल है। जो हमने पीछे वाली वॉल डिज़ाइन की है, बेड बैक वॉल को डिज़ाइन किया, सिंगल फ्रेम से डिज़ाइन किया है मोल्डिंग के साथ। और दोनों साइड हमने स्टिक लैंप भी लगाया है, जिस वजह से बहुत खूबसूरत वॉल बन चुकी है। पेंट आप देख सकते हैं बहुत अच्छा यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन आया है। कोई भी वॉलपेपर वगैरह हमने नहीं यूज़ की है, कोई भी एसेसरीज नहीं यूज़ की है, जिस वजह से बहुत खूबसूरत सिंपल सोबर वॉल दिख रही है। इस तरीके से करेंगे आपका एक बजट में भी हो जाएगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगी। अब हम आपको खर्चा बताते चलेंगे कितना खर्चा आया है पूरे कमरे के अंदर, एक एक करके आपको बताते चलेंगे। बेड से स्टार्ट करते हैं। जो हमने यहाँ पर बेड बनाया है हाइड्रोलिक बेड है, दोनों साइड टेबल है, हेडबोर्ड विद कुशन और ये हाइड्रोलिक जो फिटिंग है ये हमने ओजोन की लगाई। पूरा कंप्लीट बेड हमने 50,000 रुपये में बना के तैयार किया है। और अब हम सीलिंग की बात करते हैं। सीलिंग जो हमने बनाई यहाँ पर पेंट और लाइट छोड़ करके जो हमने काम किया है सिर्फ जिप्सम सीलिंग का, वो हमने 24,000 रुपये में पूरा बना के तैयार किया है। यहाँ पर बीम थी, उसको हमने कवर नहीं किया। अगर कवर करते तो अच्छी खासी यहाँ पर सीलिंग डाउन हो जाती और वैसे भी यहाँ पर कमरे की हाइट काफ़ी कम थी, इस वजह से हमने यहाँ पर बीम को कवर नहीं किया। 2 पार्टीशन में हमने सीलिंग बनाई है। और यहाँ पर हम टीवी यूनिट की बात करें तो नीचे कैबिनेट और ऊपर सिंगल फ्रेम में मोल्डिंग, ये इतना काम हमने 16,000 रुपये में तैयार किया है। कोई भी वॉलपेपर वगैरह नहीं लगाया। वार्डरोब की बात करें, वार्डरोब में हमने 75,000 रुपये में बना के तैयार की है पूरी वार्डरोब कंप्लीट। अंदर हमने फैब्रिक माइका भी यूज़ की थी वार्डरोब के अंदर। ड्रेसिंग टेबल की बात करें तो ड्रेसिंग टेबल हमने 20,000 रुपये में बनाई है। इसमें स्पेस दिया है, अगर स्पेस ना देते तो और कम में भी हो जाती। बेड बैक वॉल की हम बात करें तो सिंगल फ्रेम में डिज़ाइन किया है, उसको हमने जो है 4,000 रुपये में लगाया है मोल्डिंग को। और पेंट की अब बात कर लेते हैं। पूरा जो पेंट इस कमरे के अंदर हुआ है 20,000 रुपये में हुआ है। 16-17,000 में हो गया था, लेकिन यहाँ पर जो बेड बैक वाली वॉल थी मचान टूटने की वजह से वहाँ पर अच्छी खासी तिरछी दिख रही थी और उसमें बहुत लहर आ रही थी, तो उसको हमने पनिंग करके हटाया है, प्लेन किया है, तब जाके ये प्लेन हुई है, जिसमें 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो गया। तो 20,000 रुपये का पूरा पेंट का खर्चा इस रूम के अंदर आया है। लाइट की बात कर लेते हैं। इसमें दोनों फ़ैन हैं। एक फ़ैन ओरिएंट का 4500 रुपये का यहाँ पर हमने एक पीस लगाया है, 2 पीस हैं तो 9,000 रुपये के हुए। दोनों साइड स्टिक लैंप है वॉल पर, तो ये 1200 रुपये के हैं। और LED लाइट, स्टेप लाइट्स, ये पूरा कंप्लीट जो खर्चा आया मटेरियल लेकर के, इलेक्ट्रिशियन चार्ज मिला करके 20,000 रुपये का आया है। और 4500 रुपये लगभग इलेक्ट्रिशियन ने लिए हैं, तो 20,000 रुपये में पूरा लाइट का काम हो गया है। और अब हम बात करते हैं कर्टन्स की। तो ट्रैक के साथ जो कर्टन्स हैं, अभी कर्टन्स लगे नहीं हैं, 13,000 रुपये में हमने ट्रैक्स के साथ कर्टन्स लगाए हैं। अभी कर्टन्स लगे हैं, जब लग जाएंगे तो एक फाइनल वीडियो और आपको दिखाएंगे। ये ट्रैक हैं, ये 3,000 रुपये के हैं। 10,000 रुपये का और हमने बजट रखा है, उसमें कर्टन्स आएंगे, कर्टन्स लगेंगे। और अब हम बात करते हैं डोर की। जो हमने एंट्री डोर बनाया था उसमें जो हैंडल है, डोर हैंडल है, वो माइका वगैरह फ्लैश डोर सारा मिला करके 12,000 रुपये में हमने एंट्री डोर तैयार किया है। वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था, आप देख सकते हैं। ये जो हैंडल है, गोल्डन पट्टी है, माइका है, फ्लैश डोर है, पूरा कंप्लीट 12,000 रुपये में हमने तैयार किया है ये डोर, और काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हुआ है। और जो कलर कॉम्बिनेशन दोस्तों यहाँ पर रखा गया है बहुत अच्छा रखा गया है। जो हमने सजेशन दी क्लाइंट को, उन्होंने हमारी बात मानी, अपनी तरफ से भी कोशिश की कि कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा यहाँ पर बनकर तैयार हुआ, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आया है।
और पेंट वगैरह सारा कुछ भी काम जो भी कुछ हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, फिनिशिंग के साथ हुआ है। टाइल की बात करें, टाइल में जो खर्चा आया है इसमें भी 20,000 रुपये का खर्चा आया है टाइल में। जिप्सम सीलिंग होने के बाद हमने टाइल का काम करवा दिया था। तो यहाँ पर हमने एक एक चीज़ का आपको सारा खर्चा बता दिया है। अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आप अगर अपने कमरे में डेकोरेशन करेंगे, रेनोवेशन करेंगे तो उसमें कितना खर्चा आएगा। 2 लाख में भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो हमने मटेरियल यूज़ किया दोस्तों ब्रांडेड यूज़ किया। जैसे सेंचुरी का हमने एच मार्क का स्ट्रक्चर बनाया है वार्डरोब के अंदर फैब्रिक माइका यूज़ की है। फैब्रिक माइका लोग नहीं यूज़ करते हैं, बजट अगर नहीं उनका सही होता है तो वो लोग वाइट जो है माइका यूज़ करते हैं। तो हमने नहीं लगाई है, हमने सोचा कि अच्छे से अच्छा काम हो तो इस वजह से फैब्रिक माइका यूज़ की है। बाहर की तरफ 1 mm की माइका यूज़ की है। बेड में भी हमने 1 mm की माइका यूज़ की है। फिटिंग सारी गोदरेज की हैं। तो सारा कुछ ब्रांडेड यूज़ हुआ है, इस वजह से 2,70,000 रुपये का इसमें खर्चा आया है। अगर आप 2 लाख में करना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी।